बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गीदड़ सिंगी या जेकाल हार्न वो मशहूर जमानत पुरस्रार तिलिस्म है जिसके मुतालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला हर दूसरा शख्स जानता है। ऐसा क्या राज छुपा है बालों के इस गुच्छे में कि हर शख्स इसको हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखता है कि बस एक बार कहीं से गीदड़ सिंगी हाथ लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएं, दौलत की बरसात हो और तमाम दुख दर्द दूर हो जाएं। इसी जुस्तजू और लालच में अक्सर लोग ऐसे शैतान बहरूपियों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो चिकनी चिड़ी बातों में फंसाकर भारी कीमत पर नकली गीदड़ सिंगी फरोख्त कर देते हैं। इन शातिरों ने नकली गीदड़ सिंगियां बनाने के लिए नित नए तरीके इजाद किए हुए हैं। कहीं से गीदड़ का सर काटकर इंतहाई होशियारी से नकली पत्थर या हड्डी का कोई टुकड़ा लेकर उस पर गीदड़ के बाल चिपकाकर उसको गीदड़ के सर से ऐसे जोड़ दिया जाता है कि बिल्कुल असली मालूम होती है। कहीं बालों के गुच्छे की गेंद सी बनाकर गीदड़ सिंगी के नाम पर फरोख्त कर दी जाती है, क्योंकि आम लोग इसकी असली शक्ल सूरत से वाकिफ नहीं और ना ही असल और नकल की पहचान रखते हैं। इसीलिए लालच में आकर बआसानी धोखा खा जाते हैं। इस तरह कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। वरना सोचने की बात है, अगर इनके पास असल गीदड़ सिंगी होती तो वो खुद खुशहाल ना होते। इल्मे रूहानियत और इल्मे सीमिया के माहिरीन के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक ऐसा जबरदस्त तिलिस्म है जिस पर किसी किस्म के इल्म, अमल या चिल्ला की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अपने अंदर एक ऐसी अनमोल कुदरती चीज है कि जिसमें बेशुमार ताकतवर फवायद छुपे हुए हैं। इसके असरात इतने ज्यादा होते हैं कि कुछ ही अरसे में कंगले के बंगले बन जाते हैं। इसीलिए इल्मे सीमिया के माहिरीन ने हमेशा इस इल्म को छुपा कर रखा और कभी भी इस पर कोई किताब नहीं लिखी। नाज़रीन, आज की वीडियो गीदड़ सिंगी के मुतालिक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गीदड़ सिंगी असल में होती क्या है, असली और नकली गीदड़ सिंगी की पहचान क्या है और ये कितनी किस्म की होती है। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गीदड़ सिंगी से बर्रे सगीर पाको हिंद के लोग बखूबी वाकिफ हैं। ये भी एक तिलिस्म की हैसियत रखती है और ख्याल किया जाता है कि जिस शख्स के पास गीदड़ सिंगी हो उस पर दौलत बारिश की तरह बरसती है। असल जोगी हजरात के बकौल कोई इस वक्त तक मुकम्मल जोगी नहीं बन सकता जब तक इसके पास गीदड़ सिंगी और सांप का मनका मौजूद ना हो। गीदड़ सिंगी क्या है, कैसे और कहां से मिलती है? बालों के इस गुच्छे में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि लोग इसको हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार पेड़ पौधे, फल, फूल और जड़ी बूटियां पैदा की हैं जो हमारे लिए ग़िज़ा भी हैं और दवा भी। जड़ी बूटियां बेशुमार तिब्बी ख्वास रखती हैं और इंसान के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों और उनके आज़ा भी बेशुमार फायदे रखते हैं। मुख्तलिफ जानवरों के मनहूस और मुबारक होने के मुतालिक भी बेशुमार वाक़यात और तसव्वुरात हैं जो ज़माना कदीम से चलते हुए आज तक हम सुनते आ रहे हैं। अवाम में गीदड़ सिंगी से मुतालिक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गीदड़ की नाफ समझते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक बालों का गुच्छा समझते हैं। कुछ जोगी इसको एक ऐसे गीदड़ पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है। ऐसा गीदड़ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है जिसको तलाश करना भी इंतहाई नामुमकिन है। कुछ लोग समझते हैं कि इसको सूअर के खून और दीगर कुछ अशिया से बनाया जाता है। इसके अलावा गीदड़ सिंगी को सिर्फ दौलत हासिल करने का जरिया भी समझा जाता है। इस वीडियो में आपको गीदड़ सिंगी से मुतल्लिक तमाम असली और तहकीक शुदा मालूमात फराहम की जाएंगी ताकि तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। गीदड़ सिंगी एक सींग होता है जो कि गीदड़ों में एक खास गीदड़ के सर पर एक बड़े दाने की तरह उभरता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। ये आधा इंच तक भी हो जाता है। आमिल हजरात इस सींग को इसकी जड़ समेत गीदड़ के सर से निकालकर बाकायदा महफूज कर लेते हैं। इसके बाद इस सींग को सिंदूर में रखा जाता है
ये गीदड़ सिंगी बहुत से छुपे हुए असरात का खजाना समझी जाती है। खुदा की कुदरत ये है कि गीदड़ के जिस्म से जुदा होने के बावजूद ये जिंदा रहती है और इसके बाल भी मुस्तकिल बढ़ते रहते हैं। इल्मे सीमियात के माहिरीन इस सींग को गीदड़ के सर से इंतहाई एहतियात से दाने और जड़ समेत निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर कोई पौधा जमीन से बगैर जड़ के निकाला जाए तो वो मर जाएगा, बिल्कुल इसी तरह ये सींग भी जड़ समेत निकालकर बाकायदा एक खास तरीके से महफूज किया जाता है और फिर इसको किसी डब्बे वगैरह में सिंदूर के साथ महफूज कर लिया जाता है। नाज़रीन, सिंदूर एक केमिकल होता है जो इस सींगी में कीड़ा लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। खुदा की कुदरत है कि गीदड़ के सर से अलग होने के बावजूद ये जिंदा रहता है और इसके बाल भी बढ़ते हैं। कुछ गीदड़ों के सर पे सिर्फ एक दाना सा होता है जो बढ़कर सींग की शक्ल इख्तियार नहीं करता, बल्कि दाना ही रहता है। इल्मे सीमियात के माहिरीन इस दाने को भी जड़ समेत निकाल कर महफूज कर लेते हैं। ये मादा गीदड़ सिंगी कहलाती है। इसमें नर गीदड़ सिंगी की तरह सींग नहीं होता। इल्मे सीमियात और आमिलीन के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक ऐसा जीता जागता तिलिस्म है कि जिसके लिए किसी पढ़ाई, चिल्ले या अमल की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके पास गीदड़ सिंगी होती है इसको हर तरह से माली मदद हासिल होती है। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगे। दौलत और कारोबार में खुशहाली होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी हासिल होगी। साइंस गीदड़ सिंगी के बारे में क्या कहती है? साइंस और बायोलॉजी गीदड़ सिंगी के इन असरात को नहीं मानते। माहिरीन हैवानियात के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक बीमारी की वजह से पैदा होती है। ये दाना या सींग दरअसल एक ट्यूमर होता है जो किसी किसी गीदड़ के सर में निकल आता है। इसको गीदड़ के सर से अलग करने पर इसके बढ़ने की वजह ये होती है कि ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया इस सींगी में मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को खा कर बढ़ते रहते हैं और जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। लेकिन साइंस इस बात से वाकिफ है कि माहिर तलिस्मात ज़माना कदीम से गीदड़ सिंगी के इन असरात से वाकिफ हैं और इसकी हर ज़माने में पुरस्कार हैसियत रही है। ट्यूमर और भी बहुत से जानवरों में होता है लेकिन इसमें ये खसूसियात नहीं होती और वो जिस्म से अलग होने के बाद गल सड़ जाता है, जबकि गीदड़ सिंगी जिंदा रहती है और इसके बाल भी बढ़ते रहते हैं। इसी तरह बहुत से पत्थरों, लकड़ियों और जानवरों के अज़ा में कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं कि जिनके फवायद और समरात से दुनिया वाकिफ है, लेकिन इसकी कोई साइंसी हकीकत पेश नहीं की जा सकती। अल्लामा दमीरी की शोहराए आफाक किताब हयातुल हैवान में हर जानवर के मुतालिक आज़ा के इन फवायद और तलिस्मात इंतहाई तफसील से बयान किए गए हैं जिनकी कोई साइंसी हकीकत पेश नहीं की जा सकती। मसलन अपनी किताब में वो उल्लू के ख्वाज के बारे में तहरीर करते हुए लिखते हैं कि सोते वक्त उल्लू की एक आंख बंद और एक खुली रहती है। अगर खुली आंख को किसी अंगूठी के नगीने के नीचे रखकर पहना जाए तो इसको पहनने वाला इस वक्त तक नहीं सो पाएगा जब तक अंगूठी उतार दी न जाए। इसी तरह जो आंख बंद होती है अगर इसे अंगूठी के नगीने के नीचे रखकर पहन लिया जाए तो बेख्वाबी का मरीज दिन रात सोता रहेगा। एक और जगह बहुत मजेदार बात लिखी है कि अगर ऊंट की चिचड़ी किसी आशिक की आस्तीन से बांध दी जाए तो इसकी बीमारी इश्क खत्म हो जाती है। जी हाँ, तो जितने भी लोग आशिक दीवाने हैं या तो वो अपने किसी अजीज या रिश्तेदार से परेशान हैं कि वो इस बीमारी में मुब्तला है तो पहली फुर्सत में ऊंट और फिर इसकी चिचड़ी तलाश करें और फिर उसको उस आशिक की आस्तीन से बांध दें। इस बीमारी से जान छूट जाएगी। नाज़रीन, अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तंत्रों ने दरियाफ्त किया, लेकिन हमें हिंदू मजहब या तारीख की किसी किताब में से गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि इसको सिंदूर में रखा जाता है इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दरहकीकत गीदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबर्रिक जानवर समझा जाता था। इनके एक देवता का नाम अनूबस था जिसका सर गीदड़ और बाकी जिस्म इंसान का था।
آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسری قدیم عمارتوں کی دیواروں پر نقش کی ہوئی تحریر اور تصاویر میں اس دیوتا کی شکل ضرور دیکھی ہوگی۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق یہ دیوتا انسان کے مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب لے کر نیکوں کو جنت اور گناہ گاروں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا ہے۔ قدیم مصری سینگ والے گیدڑ کو انتہائی متبرک تصور کرتے تھے اور اس سینگ کو انوبس دیوتا کا تاج مانتے تھے۔ سینگ والے گیدڑ کے مرنے کے بعد یہ اس کا سینگ نکال کر محفوظ کر لیتے اور پھر ایک خاص مرتبان میں ڈال کر اپنے خزانے میں رکھ لیتے۔ اسی طرح یہ طلسم چلتا 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 ہندوستان اور دنیا کے تمام ملکوں میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی زمانہ قدیم سے ماہر سمیات اور طلسمات گیدڑ سنگیاں محفوظ کر کے سندور میں رکھ دی جاتی اور یہ سندور راجا و مہاراجاؤں کے خزانوں کے درمیان میں رکھے جاتے تھے، جس سے خزانے میں کمی نہیں ہوتی تھی اور خوشحالی آتی رہتی تھی۔ ناظرین، اب آپ نے یہ تو جان لیا کہ گیدڑ سنگی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کا علم ہے کہ گیدڑ سنگی کی کئی اقسام ہوتی ہیں جو مختلف فوائد اور اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔ کچھ گیدڑ سنگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے اور وہ انتہائی نایاب ہیں اور وہ قسمت و نصیب سے ہی کسی کے ہاتھ آتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دوسری گیدڑ سنگیاں جو قدرے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں، آئیے ہم ان کے نام آپ کو بتاتے ہیں۔ سام گیدڑ سنگی، چھپا گیدڑ سنگی، لنک گیدڑ سنگی، کاما گیدڑ سنگی، بیز گیدڑ سنگی، سہام گیدڑ سنگی، حبش گیدڑ سنگی، ماتا گیدڑ سنگی، موہنی گیدڑ سنگی اور ناکلی گیدڑ سنگی۔ ناظرین، یہ تمام کی تمام مختلف گیدڑ سنگیاں ہیں۔ ہر گیدڑ سنگی کے اثرات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آج کل کے دور میں جب دودھ اور شہد تک ملاوٹ سے پاک نہیں، پرندے اور جانوروں تک کا میک اپ کر کے ان کو اصلی برانڈ کے طور پر بیچ کر لوگوں کو ٹھگا جاتا ہے، سانپ کے منکے کے نام پر پلاسٹک یا پتھر کا ٹکڑا دے کر سادہ لوگوں سے نوٹ بٹورے جاتے ہیں، تو ایسے حالات میں اصلی گیدڑ سنگی کا ملنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اکثر لوگوں کو جعلی فقیر یا جوگی نقلی گیدڑ سنگی فروخت کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ آن لائن بھی بہت سے لوگ اصلی گیدڑ سنگی کے نام پر نقلی گیدڑ سنگی فروخت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود بھی گیدڑ سنگی کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ مختلف جگہوں پر گیدڑ سنگی 500 سے 5000 تک میں فروخت کی جاتی ہے، لیکن سب جعلی۔ اکثر لوگ گیدڑ سنگی خرید لیتے ہیں لیکن کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس نقلی گیدڑ سنگی ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو اصلی گیدڑ سنگی کی پہچان کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اصلی گیدڑ سنگی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے بال بڑھتے ہیں۔ گیدڑ سنگی خواہ کسی بھی قسم کی ہو، اگر وہ اصلی ہے تو لازمی اس کے بال بڑھیں گے۔ ان میں زندہ جانوروں کے بالوں جیسی چمک و جان ہوگی۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کا مقصد توہمات یا ضعیف العقائدی کا فروغ ہرگز نہیں، نہ ہی ہمارا تعلق کوئی عملیات سے ہے۔ صرف اس پراسرار طلسم کے بارے میں جستجو نے ہمیں اس بارے میں تحقیق پر مجبور کیا، جیسا کہ ہماری اکثر ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم نے گیدڑ سنگی کے متعلق وہ تمام اصلی معلومات فراہم کی جو کہ اصلی عاملین اور پرانے پشت در پشت خاندانی جوگی بتاتے ہیں۔ جتنا کچھ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا یا سنا، اس سے زیادہ معلومات ہم اکٹھی نہیں کر سکے۔ ناظرین، اسلام اور قرآن کے حوالے سے ہمارے مذہب میں اس قسم کی کسی چیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ یہاں جبت سے مراد ایسی ہی اشیاء ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ان کے متعلق لوگ قیاس کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی روزی روٹی اور قسمتوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
لہٰذا گیدڑ سنگھی کی تلاش کے لیے جوگیوں اور سنیاسیوں کا سہارا لینے سے قبل ہمیں اس چیز کو لازمی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز ان کی قسمت کو نہیں بدل پائی تو وہ ہمارے لیے کیسے مفید ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا، اپنے گرد و نواح اور دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔